वेलकम टू माय चैनल BSc विंग्स। आज हम फाइनाइट डिफरेंसेस पर बेस्ड MCQs देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx इज डिफाइंड एज डेल fx इक्वल टू कितना होता है। तो ये हमारा होता है fx प्लस h माइनस fx। फॉरवर्ड का मतलब आगे। अब सेकंड में हम पढ़ेंगे बैकवर्ड के मतलब। तो बैकवर्ड पढ़ेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड का मतलब पीछे होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ fx इज डिफाइंड एज डेल fx। इसे इस डेल fx से डेल से निरूपित करते हैं, इसे इससे डेल से निरूपित करते हैं, दोनों को डेल ही कहते हैं। तो ये होगा हमारा fx माइनस fx माइनस h। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें h का जो है h माइनस हो रहा है और इसमें h प्लस हो रहा है, यानी कि इसमें h का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 देन डेल क्यूब fx हमारा क्या कितने के इक्वल होता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है जो वो हमारा n डिग्री का है, n डिग्री का पॉलिनॉमियल है, nth डिग्री का पॉलिनॉमियल है और nth डिफरेंस उसका कांस्टेंट होता है हमेशा। nth डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है an hn n फैक्टोरियल, जहाँ पे h क्या है, डिफरेंसिंग है इंटरवल की। यहाँ जहाँ पे अगर h की वैल्यू नहीं दी रहती है तो वहाँ पे हम h बराबर 1 ले लेते हैं। और an क्या है, एक an जो है कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ पे हायर डिग्री 2x क्यूब है तो x क्यूब का जो है कोफिशिएंट क्या है 2। सो दैट यहाँ पे an क्या है, an एक कांस्टेंट होता है जो मैक्सिमम डिग्री के साथ। अगर यहाँ पे x क्यूब होता सिर्फ तो ये a की वैल्यू हमारी 1 हो जाती। क्लियर। और n तो हमारा जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा, जैसे 3 फैक्टोरियल उसमें n फैक्टोरियल था तो वहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो आइए सॉल्व करते देखते हैं। तो an hn n फैक्टोरियल। अब an की वैल्यू क्या है 2, h की वैल्यू हमने 1 ली थी, 1 टेक की क्योंकि h यहाँ दिया नहीं है सॉरी। और n की वैल्यू क्या है 3, हाईएस्ट डिग्री जो टर्म होगा यहाँ पे इसके बाद वाला एक्स स्क्वायर है, एक्स सबसे हाईएस्ट एक्स क्यूब है तो n की वैल्यू 3 है इंटू n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल क्यूब 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x। अभी मैंने आपको बताया सेम उसी पे डिपेंड करता है, उसी कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे हम 3x को पहले 2x से करेंगे, फिर x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री टर्म हमें मिल जाएगा x का। तो ये क्या होगा, माइनस 2x माइनस 3x इंटू माइनस एक्स। तो ये हमें मिलेगा 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस एंड एक्स 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 क्यूब। तो जो यहाँ पे h की वैल्यू होगी, h की वैल्यू तो हमें 1 ले लेनी है, दी नहीं है तो। एंड a की वैल्यू जो होगी वो -6 है और जो n की वैल्यू है वो 3 है तो हमें क्या लगाना, an यानी कि -6, an बराबर a1 इक्वल टू यहाँ पे -6 है तो 6 इंटू h की वैल्यू 1 लेते हैं सिंपली, तो इसकी कितनी भी पावर हो तो ये 1 ही आएगा इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 6 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा -6 इंटू 6 यानी कि -36। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 5 नंबर, इफ़ डेल यू एक्स इक्वल टू एक्स एक्स माइनस एन देन यू एक्स इज यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी। हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि अगर पॉलिनोमियल एक्स ऐसे लिखा रहता है एक्स के पावर में ब्रैकेट में करके 2, तो ये पॉलिनोमियल होता है। और इसको जब हम खोलते हैं ओपन करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स एक्स माइनस वन सेम एज एक्स की पावर अगर 3 है पॉलिनोमियल में तो ये हो जाता है एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। सिंपली ये जैसे जितनी पावर रहती है उतने में बढ़ता जाता, फिर आगे एक्स की पावर अगर 4 है पॉलिनोमियल में तो एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो हम इसे इसी तरीके से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये एक्स की पावर 2 है हमारा डेल यू एक्स जो दिया है। ओके, तो अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फंक्शन यू एक्स मिल जाएगा। अगर हमें डिफरेंस दिया हुआ है, फॉरवर्ड डिफरेंस दिया है, और अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वो फंक्शन मिल जाता है। तो फिर ये यू एक्स डेल यू एक्स बराबर हमारा क्या हो गया पॉलिनोमियल एक्स टू। अब जब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जैसे आप फॉर्मूले से करते थे तो एक्स की पावर अगर एन होती थी तो वो इंटीग्रेट करने पे क्या होता था एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 हो जाएगा, पॉलिनोमियल में ही अभी लिखेंगे, और अपॉन में 2 प्लस वन एन की वैल्यू तो यहाँ पे 2 है तो यानी कि 3। तो अब और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और ये पॉलिनोमियल में इसको खोलेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देन हमारा क्या ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरीके से अगर हमें ये यू एक्स दिया हो, अगर हमें डेल यू एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/3, ये एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू यानी कि एक्स की पावर 3 पॉलिनोमियल में लिखा है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 1/3 इंटू 3 एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, यानी कि यहाँ पे 3 माइनस वन 2 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर बचेगा पॉलिनोमियल में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स माइनस वन, सिंपली इसकी वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, आपको कैसा भी क्वेश्चन आए तो अब आप कर लेना चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। हमें इसमें देखना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा ई को हम शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, और ई इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है 1 प्लस डेल। ओके, एंड ई इक्वल टू एक और फार्मूला होता है इक्विवेलेंट टू ई टू द पावर एच डी। यहाँ पे जो डी है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डिफरेंशियल कैलकुलस का, यहाँ पे सेम एज डी का वही मतलब है। सो आइए देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है ई की पावर एच डी इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 1 प्लस डेल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ई की पावर एच डी 1 प्लस डेल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से एच डी इक्वल टू लॉग 1 प्लस डेल। ओके, जब हम दोनों तरफ अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा हमारा एच डी और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 प्लस डेल।
अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन कर देना है log 1 प्लस डेल का। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको याद है, उसी से मैं वैसे ही इसका 1 प्लस एक्स की जगह पे डेल रखते जाएंगे। तो ये होगा हमारा डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 और एंड प्लस डेल क्यूब बाई 3 माइनस डेल 4/4। यहाँ पे हम देखेंगे ई एच डी इक्वल टू इतना था, यहाँ पे डी के फॉर्म में वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे, डी इज़ इक्वल्स टू 1/h इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन है, आइए चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा फैक्टोरियल तो उसमें था नहीं, तो यानी कि दोनों ऑप्शन ये कट हो गए। अब यहाँ पे प्लस प्लस दिया है तो ये भी कट हो गया, हमारा अल्टरनेट माइनस प्लस था, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इफ़ ई एंड डेल आर ऑपरेटर्स एंड विद दियर यूजुअल मीनिंग्स। ये ई हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है, डेल हमारा क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देन द रिलेशन बिटवीन देम, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो इनके बीच में रिलेशन होता है, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था, ई इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस डेल। कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, ई माइनस 1 इक्वल टू डेल। ये प्रीवियस ईयर आपका पूछा भी गया है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी पर बेस्ड कुछ और फार्मूले हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूले मैंने नोट डाउन किए हैं, सो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला फार्मूला है वो हमारा है, ये बैकवर्ड डिफरेंस को शो करता है, ये डेल, एंड ये डेल जो है फॉरवर्ड डिफरेंस को शो करता है। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे, यानी कि ये नीचे की ओर झुका हुआ है, फॉरवर्ड आगे यानी ऊपर की ओर, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ई इनवर्स। और जो हमारा उसके बाद दूसरा फार्मूला है वो ई डेल इक्वल टू डेल ई इक्वल टू डेल, फॉरवर्ड डिफरेंस वाला। आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है कि कौन सा फॉरवर्ड डिफरेंस कहाँ पे यूज़ करना, कहाँ पे बैकवर्ड। डेल माइनस डेल इक्वल टू डेल इंटू डेल, और 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल इक्वल टू 1। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।